नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे बहुत चर्चित मामले की, जिसको लेकर सब हैं कि आखिर ये क्या है। हनी ट्रैप पार्ट 2। हनी ट्रैप पार्ट 2 हम इसलिए कर रहे हैं कि सबसे चर्चित हनी ट्रैप मामला हुआ था इंदौर में, जिसमें श्वेता विजय जैसे कई आरोपी थी, जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम आए थे कि इनसे संबंध हैं। और उसमें तत्कालीन जो चीफ इंजीनियर थे नगर निगम इंदौर के, हरभजन सिंह, उनको मोहरा बनाया गया था, उनसे शिकायत कराई गई थी। अब वो हरभजन सिंह के रोल में आए हैं इंदौर के शराब और बिल्डर कारोबारी चिंटू ठाकुर उर्फ हितेन ठाकुर। इस मामले में आखिर पुलिस इतनी सक्रियता समझ से परे है कि आखिर एक चिंटू ठाकुर के खिलाफ 23 मामले दर्ज हैं। वो अगर किसी चीज़ की शिकायत कर रहा तो उस पर इतने आनंद फानन में 3 IPS अधिकारियों को लगाकर आपकी टीम बना देना, जांच शुरू कर देना, पूरे कागज आनंद फानन में ले। आखिर ये सब चीज़ क्या है? इससे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। आखिर कौन है, क्या है, किसको बचाने के लिए सब चीज़ें रची गई, ये तो शायद ही इसका खुलासा हो। क्योंकि जो हनी ट्रैप पार्ट 1 था उसमें भी जो महिलाओं के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, जेल गए, लेकिन वास्तव में बहुत लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और जो SIT गठित की गई थी तत्कालीन स्पेशल DG राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में, उसने भी जांच रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें दी, बहुत सारी, लेकिन उसमें बाद में कुछ हुआ नहीं कोर्ट से। लेकिन वो मामला उतने गंभीर था, उतने इस मामले को गंभीर बना दिया गया। गंभीर इसलिए बना दिया गया कि एक शराब कारोबारी जिसकी शिकायत पर ब्लैकमेल कर रहे हैं, आनंद फानन में इतने एक विशेष टीम बना दी गई, 3 IPS अधिकारी लगा गए, सब आनंद फानन में रात को उठा लिया गया। मतलब ये सब चीज़ें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न कि इस मामले में ज़रूर कोई न कोई बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। अब कौन है, क्या होगा, ये जांच में होगा कि नहीं होगा, सामने आएगा नहीं आएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ये मामला जरा काफ़ी गंभीर है। इस मामले में क्राइम ब्रांच इंदौर ने कार्रवाई भी अच्छी की, आनंद फानन में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। और अभी चर्चा है कि शायद इस मामले के जो मास्टरमाइंड है श्वेता जैन, वो शायद गवर्नमेंट गवाह बनने के लिए तैयार है। लेकिन श्वेता जैन की पहुंच इतनी लंबी है कि आप सुनकर भी दंग रह जाएंगे। आप जरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको लगेगा कि आखिर ये क्या है। आपको खुद आश्चर्यचकित बात लगेगी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट तक पहुंच थी श्वेता जैन की। सोचिए कितना सेंसिटिव मामला होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहाँ कोई आदमी कैसे पहुंच सकता है, लेकिन श्वेता जैन की पहुंच थी वहाँ। और मैं उसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। इनकी एक कंपनी थी मेसर्स 8L थी, जिसमें डायरेक्टर थी श्वेता जैन। और ये फर्म रजिस्टर्ड हुए थे 2016 में। इसमें फर्म रजिस्टर्ड होने के कुछ माह बाद ही न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में वेंडर के रूप में कंपनी रजिस्टर्ड हो गई थी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि श्वेता जैन की पहुंच कितनी लंबी थी। हमारी जो खोजबीन जांच पड़ताल के लंबी जो पता चला है कि आखिर श्वेता जैन की वहां तक पहुंच कैसे हुई। अब जो हमने पूरी छानबीन की पता चला, उस समय जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष थे, वो भोपाल से जुड़े हुए थे। भोपाल के एक कॉलेज में पढ़े लिखे थे और वहाँ तक पहुँचे थे। उसी किसी माध्यम से श्वेता जैन की वहाँ जान पहचान हुई, यहाँ पहुँची। अब आनंद फानन में वेंडर में रजिस्ट्रेशन हो गया। जबकि नियम ये कहता है कि सबसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन से ज़्यादा सिक्योरिटी कहाँ होती होगी। वहाँ अगर किसी को वेंडर बनाना है तो उसके लिए पूरी जांच पड़ताल होती है। यहाँ तक कि जो IB और जितने भी हमारी खुफिया एजेंसियाँ हैं उसको पूरा विस्तार से जांच पड़ताल करती, उसके बाद किसी को वहाँ प्रवेश दिया जाता है। लेकिन श्वेता जैन की पहुँच के आगे सारी जांच पड़ताल एक तरफ चली गई। अब आपको बताऊं कि जिसके लिए पुलिस इतना तेज़ी सक्रिय है, हितेन
ठाकुर उर्फ चिंटू ठाकुर, उसके खिलाफ 23 मामले दर्ज हैं, जिसमें कई गंभीर मामले भी हैं। आप वो पूछिए, अगर किसी मासूम बच्ची के साथ सामूहिक रेप भी होता है तो आनन फानन में इतनी कार्रवाई नहीं की जाती, इतने आईपीएस एक साथ लगा दिए जाए अपराधी के पकड़ने के लिए। लेकिन 23 मामलों के अपराधी शराब कारोबारी को एक शिकायत पर आनन फानन में इतनी बड़ी टीम बना दी गई जांच के लिए। हालांकि ठीक है, जांच किसी को ब्लैकमेलिंग कर रही होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा जो क्राइम ब्रांच इंदौर ने कार्रवाई भी अच्छी की है और 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा मैं कि इसको तह तक जाना चाहिए, क्योंकि जो हनी ट्रैप पार्ट 1 था उसके तह तक नहीं गई थी, बाद में मामले को दफन कर दिया गया था। अब किसको बचाने के लिए दफन किया गया था ये भी अब दफन हो गया है, वो तो पता नहीं चलने वाला है। लेकिन जो मास्टरमाइंड की बात कर रहा मैं, श्वेता जैन, उसकी पकड़ कितनी थी, मैं आपको एक उदाहरण बता दिया कि जिसने न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंपनी रजिस्टर्ड कराने की कुछ ही माह में अपना वेंडर रजिस्ट्रेशन करा लिया। उसका कारण भी मैंने बताया, क्योंकि जहाँ जो उसके चेयरमैन थे तत्कालीन, वो भोपाल से जुड़े हुए थे, भोपाल के एक कॉलेज में पढ़े थे और उस कॉलेज के कुछ जो छात्र थे, तो हो सकता है उनसे परिचय रहा हो, पर ये मैं नहीं कहता, लेकिन इतनी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। अब न्यूक्लियर पर और इसमें जो पता चला रजिस्ट्रेशन जब हुआ था उससे बाद ही उसके आनन फानन में काम भी दे दिया गया। जनरली ऐसा होता नहीं है। अब इस कंपनी का जो रजिस्टर्ड है, मैं इसका बाद ही एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस तो मीनाल में है और वो घर है इनका श्वेता विजय जैन का, तो वहाँ कंपनी रजिस्टर्ड है। और जिस कंपनी को रेलवे से भी काम मिले थे, रेलवे में भी आनन फानन में रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब बताया जाता है कि 1-2 अधिकारी जो उस समय भोपाल में पदस्थ थे रेलवे में, उनके माध्यम से हुआ था। और ये उसमें श्वेता जैन को वहाँ अधिकारियों से जो काफ़ी अच्छी जान पहचान थी, इस कारण उनको वहाँ रेलवे में रजिस्ट्रेशन हुआ था। लाखों के काम भी मिले थे, दोनों जगह काम मिले थे इनको। डिटेल में उसको भी बता दूंगा कि तक काम मिले थे। अब दूसरी बात मैं एक और चर्चा करूं कि इनको बगरौदा औद्योगिक क्षेत्र भोपाल में करीब 10,000 वर्ग फुट का एक प्लाट भी आवंटित हुआ था, जिसने पता लिखा था हाउस नंबर 394 जैस्मीन न्यू मिलान रेजिडेंसी जेके रोड, और इसका जो कार्यालय का पता शास्त्री नगर में बताया गया था, एक कॉलेज के सामने। मैं फर्म के दस्तावेजों के रिकॉर्ड के आधार पर बात कर रहा हूँ कि जो फर्म बनाई गई थी उसके दस्तावेज में ये चीज़ दिया गया, उसके आधार पर अब बात कर रहा हूँ। अब जब ये हनी ट्रैप पार्ट 2 हुआ तो कार्रवाई हुई, श्वेता जैन और उसके साथ और जो लड़कियां थी वो सब जेल गईं, फिर बाद में जमानत हुई। अब जब फैक्ट्री वहाँ काम नहीं चल पाया आपके बगरौदा में, तो 23 दिसंबर 2023 को इसी कंपनी, मतलब ये जो इनकी श्वेता जैन की कंपनी थी, उसको नीलाम करने के लिए एसबीआई ने नीलामी अधिसूचना जारी की। और उसके बाद क्या हुआ, नीलाम हुई कि नहीं हुई तो बाद में वो पता नहीं चला। लेकिन ये जो एसबीआई ने नीलामी की है, इससे ये भी पता चलता है कि एसबीआई में उसे आनन फानन में जल्दी से लोन मिल गया था। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि यह मामला इतना आसान नहीं है कि जिस तरह से हितेन ठाकुर, जिनके ऊपर 23 आपराधिक मामले हैं, उनकी शिकायत पर आनन फानन में कार्रवाई की गई। रात में पूरा फोर्स उठा गया, भोपाल से आकर श्वेता जैन को भी पुलिस हिरासत में लिया और तो 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, और जिसमें एक ऋषु उर्फ अभिलाषा चौधरी भी हैं, बताया जाता है एक पदाधिकारी भी रही हैं एक पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकोष्ठ वगैरह की रही है। अभी इसको कंफर्म कोई नहीं कर रहा है, लेकिन मैं भी इसको कंफर्म इसलिए नहीं कर रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि पदाधिकारी रही हैं या नहीं, ये तो अभी जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यह मामला गंभीर है। अब मैं तो कहूँगा कि इससे जो हनी ट्रैप पार्ट 1 ना हो जाकर हनी ट्रैप पार्ट 2 का सही ढंग से खुलासा होना चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं। कि बताइए, जो इसकी मास्टरमाइंड श्वेता जैन के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई होने के बावजूद फिर भी उसमें डर नहीं था, इस तरह का कार्य किया गया है। और आज जो चर्चा है कि शायद उसको हो सकता है पुलिस सरकारी गवाह भी बना ले। आखिर कौन इसके पीछे है, ये जांच का विषय है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों बनने लेके हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।